मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन सैफी कॉलेज क्लासेस और स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। और बहुत अरसा हो गया आप लोगों ने कोई फीडबैक नहीं दे रहे, और हमारी ऑडियो की क्लासेस बहुत सारी हो गई। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर भी हमने ख़त्म कर लिया था और चौथा भी ख़त्म पे था। तो मैंने सोचा कि आपको लेटरिंग की जो तीसरा चैप्टर है उसकी कुछ ऑडियो बना के दूँ आपको, नहीं सॉरी वीडियो बना के दूँ कि आपको पता चले कि लफ्ज़ किस तरह लिखे जाते। बड़ा ही मेरी कोशिश है और मैं घर के ऊपर काम कर रहा हूँ और ये मैंने एक बोर्ड अरेंज किया है, लेकिन बहरहाल इसमें मैंने दोनों काम करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया है। ऊपर जो है मेरा सिंगल स्ट्रोक राइटिंग है, नीचे डबल स्ट्रोक राइटिंग है। और हमारी क्लासेस में भी हमने इसको बताया था कि ये राइटिंग हमारा इसलिए ज़रूरी है, जो ऑडियो के अंदर जैसे हमने बताया। तो वो ऑडियो मेरी सुनिएगा। आज तो हम सिर्फ प्लेसमेंट करेंगे कि वर्ड किस तरह प्लेस कर रहे हैं और इसकी हाइट और विड्थ को हमने कंट्रोल करना है। तो मुख्तलिफ साइज़ के अंदर हम काम करके ये लफ्ज़ों को, अशकाल को शक्ल बदल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक 1/4 इंच है और यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 इंच है। तो इस तरह आप ये 1/4 इंच का ग्राफ बना सकते हैं। तो एक शीट ये हो जाएगी। एक शीट आपकी वो आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल में बड़ा कर दें, ये इस तरह बड़ा कर दें हॉरिजॉन्टल में, और ये आप वही रहने दें 1/4 इंच, 1/4 इंच। तो ये शीट नंबर 2 आपकी बन जाएगी। और इसी तरह शीट नंबर 3 जो है आपकी 3/8 इंच, और आपकी तीसरी शीट जो है वो वर्टिकल में बड़ी हो जाएगी। इस तरह आपका वर्टिकल में बड़ा आ जाएगा और ये हमारा 1/4 इंच रहेगा और ये हमारा 1/8 इंच रहेगा। तो ये 3/8 इंच वर्टिकल में आ गया और ये हॉरिजॉन्टल में आ गया। इस तरह आपकी ये 3 शीटें आपकी बन सकती हैं। तो आप ये 3 शीटें बना के ट्राई करिएगा और वर्ड को अरेंज इसमें सेट करना है, अरेंज वो करना, उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप जब बगैर ग्राफ के काम करें तो आपको जो है कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। तो इस तरह आपने शीट 1 शीट नंबर जो है ये 1 हो गई और शीट 2 ये शीट 3। तो इस तरह 3 शीटों में आपने सिंगल स्ट्रोक का भी करना है और डबल स्ट्रोक का भी। अभी सिंगल स्ट्रोक में मैं ये काम आपको प्लेस करके दिखा रहा हूँ कि आपने इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ए को सेट करना है कि आपके ये ग्राफ है, ये मददगार लाइन है। तो आपने इसकी मददगार लाइनें चारों तरफ से छूनी है। वर्ड को इस तरह सेट करना है कि वर्ड इनमें छूता हुआ बने। तो ये ए बन गया। इसी तरह यहाँ पर मैं बी बना देता हूँ, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई सिंगल में, जे को हाफ से टर्न कर देंगे, जे, एच, जी, एच, आई, जे, के आएगा इधर, के, एल, एम, एन, ओ, पी,
से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का सिर्फ 0 आएगा। ठीक है, तो आपने ये इस तरह वर्ड को प्लेस करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें वर्ड को अपनी मर्ज़ी से डालें, नहीं, आपने इसी मेथड से कि वर्किंग प्लाट के ऊपर जो आपने ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट जो है मददगार लाइन कहलाती है, और मददगार लाइन से आपने इसको छूते हुए वर्ड को रखना है इसमें। तो उसको हॉरिजॉन्टल में भी छूना और वर्टिकल में भी छूना, तो जब जाके ये आपकी एक्यूरेसी के साथ वर्ड बन सकते हैं कि बगैर ग्राफ के आपने जब लेटरिंग करेंगे तो वो बनेंगे। तो इसी तरह आप उनका साइज़ आप चेंज कर दें, तो शीट नंबर 1 है ये, 2 का साइज़ आप यही रखें 1/4 और हॉरिजॉन्टल में बड़ा कर दें 3/8। तो ये इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, उसके अंदर आप पुट करेंगे वर्ड को। इसी तरह 3 में वर्टिकल में बड़ा कर दें और हॉरिजॉन्टल में 1/4 रहने दें और 3/8 इसको वर्टिकल में कर दें। तो इस तरह ये आपकी 2 शीटें इसमें तैयार होंगी। तो ये था सिंगल स्ट्रोक राइटिंग। अब मैं डबल स्ट्रोक राइटिंग का काम बताता हूँ आपको कि डबल स्ट्रोक राइटिंग किस तरह होती है। और डबल स्ट्रोक राइटिंग ये हमारी ये सिंगल स्ट्रोक है, ये डबल है। डबल के अंदर हमने ग्राफ के 4 खाने लेने हैं, 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल में 4 और वर्टिकल में 7 खानों के अंदर अपने वर्ड को प्लेस करना है। तो यहाँ पर जो डबल स्ट्रोक राइटिंग के 4-5 किस्म के वर्ड हैं जो 4 खानों में, 1 खानों में, 3 खानों में और 5 खानों में बनेंगे। तो मैं ये वो वर्ड बना रहा हूँ कि प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे थोड़े से कि जो आपको डिफ़िकल्ट है। बाकी आप वैसे ही जैसे हमारा ए बनेगा इसी के हिसाब से हमने सारे वर्ड बनाने। सिर्फ आई, जे और डब्लू के खाने कम और ज़्यादा हैं। आई में 1 सिंगल खाना है, जे में 3 है, डब्लू में 5 है। तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड बना रहा हूँ, फिर आपने उसी को देखते हुए आपने और मज़ीद सारे वर्ड जो हैं वो इसमें अरेंज करने हैं या रखने हैं। तो यहाँ पर हमने जब डबल स्ट्रोक राइटिंग रहते हैं, जो हमने साइज़ बनाया है ग्राफ का, उसी साइज़ के हिसाब से वर्ड चलेगा हमारा। मतलब 1 खाने की मिकदार में वो घूमेगा। वर्टिकल है तो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में, और अगर वो इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड में, अगर वो गुडाई है तो गुडाई में 1 खाने की मिकदार में ही वो घूमता रहेगा। तो इसमें थोड़ी सी आपको अकल लड़ानी है, बाकी कोई मसला नहीं है कि वर्ड की सेटिंग देखनी है कि आपका वर्ड 2 हिस्सों में बना हुआ है, 1 हिस्से में बना हुआ है या 3 हिस्सों में बना हुआ है। तो उसी हिसाब से वर्ड को उसमें अरेंज करना है। तो कुछ वर्ड मैं बनाता हूँ, जैसे हमारा ए है, ए के अंदर हमने 4 खानों में उसको प्लेस करना है। अब ए का 1 सर है और 2 टांगे हैं उसकी, तो सर को हमने 2 के अगर सेंटर में रखते हैं तो ये तो एक नुक्ता है, लेकिन हम इस नुक्ते से एक खाने की मिकदार को पकड़ेंगे कि 1 पॉइंट हमने यहाँ लगाया है, 1 यहाँ लगाया है, तो ये 1 खाने की मिकदार में बन गया। इसको ये खाने की मिकदार को हम पक्का कर लेते हैं। ये हमने 1 खाने की मिकदार को पक्का कर लिया। इसी तरह 4 के नीचे 1 खाने की मिकदार को पक्का कर ले, यहाँ पे भी कर लें और यहाँ पे भी कर लें। ठीक है, अब इस कोने को इस कोने से मिला दें, जो हमने 4 का एंड और 2 का जो हमने खाने की मिकदार पकड़ी है उससे इसको बना दें और इसको इससे मिला दें। ठीक है, ये इस तरह बन गया। 2 खाने छोड़ के 1 पॉइंट यहाँ लगाएं और इसके ये वाले अंदर वाला पॉइंट को जो पैर का है उधर से लकीर को उठाते हुए लाएं और बीच में खाना छोड़ के और फिर इसको इससे मिला दें। इसी तरह ये वाला करें आप कि आपने इसको इस पॉइंट से पकड़ के उठाया और फिर उसके बाद ब्रेक करके और आगे वाले हिस्से से इसको यहाँ पे ला के ज्वाइन कर दिया और इसके इन दोनों सिरों को आपने मिला दिया। ये इस तरह करके आपने ये मिला दिया, तो ये आपका ए बन गया। 1 खाने की मिकदार में घूम रहा है। अब ये खाने की मिकदार अगर ऊपर रखेंगे तो ये छोटा बन जाएगा, तो इसलिए इस खाने को
पकड़ने के लिए चाहें तो आप इसके सेंटर से भी एक पॉइंट पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, तो वो एक खाने की मिकदार में वो घूमता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह हम एक बी बना देते हैं। बी के लिए हमने एक खाने की मिकदार पकड़नी है, तो ये लकीर एक हमने यहाँ लगाई, एक लकीर हमने इसके इस तरफ लगाई और एक लकीर हमने इसके इस तरफ लगाई। तो इसका ये वाला खाना छोड़ दिया, बीच का छोड़ दिया और ऊपर वाला छोड़ दिया, ये देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 3 खानों तक की एक लकीर लगा दी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक खाने पे लगाई, यहाँ पर एक खाने पे लगाई, यहाँ पर एक खाने पे लगाई, यहाँ पर एक खाने पे लगाई और यहाँ पर हमने 3 खानों पे लगाई, ठीक है। तो ये 3 खानों पे लगानी है, चौथे खाने पे चली गई और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से हमने टर्निंग करी। अब ये टर्निंग आपने गुलाई जो देनी है, ये आपके पास जो गुलाइयों का हमने एक फ्रेंच कर्व वाला वो दिया हुआ है, उससे भी लगा सकते हैं। गुलाइयों का एक स्टेंसिल आता है, उससे भी लगा सकते हैं। नहीं तो प्रकार की मदद से आप इसकी गुलाइयों को लगा सकते हैं। ये यूँ करा और फिर यहाँ से लाके इसका जो ये सेंटर है ये वाला, यहाँ तक हमने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया। उसके बाद हमने इस वाली गुलाई को लिया और इस वाली गुलाई को लिया, तो ये आपका ऊपर का हिस्सा बनना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने इस वाले को भी राउंड यहाँ से लेते हुए इसको छूते हुए ये गुलाइयाँ दे दी, इसकी दे दी। फिर उसके बाद इस सेंटर से इसकी गुलाइयों को लेते हुए और यहाँ से इसको यूँ करके मिला दिया, तो ये आपका बी बन गया। तो इस तरह आपने एक खाने की मिकदार को बरकरार रखा है। अब एक खाने की मिकदार उसके सेंटर के 2 हिस्से हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद ये 1 2 3 लकीरें इसकी इधर बन गई, 2 इधर बन गई, तो ये एक खाने की मिकदार में घूम गया। ए बी सी भी आसान है, डी ई एफ जी में बना देता हूँ, जी में सी भी आ जाएगा। तो जी में जो है गुलाइयाँ हैं, तो यहाँ से गुलाइयाँ ले ली आपने, ठीक है, यहाँ से गुलाइयाँ ले ली और इसको ऊपर ले गए, इसको थोड़ा सा ड्रॉप करा, फिर यहाँ पे ले आए, फिर इसको यहाँ से एक गुलाइयों को देते हुए आपने इस तरह ये गुलाइयाँ दे दी, ठीक है। अभी यहाँ से आपने नीचे तक दिया है, चाहे तो आप फ्री हैंड, इसमें ये मैं फ्री हैंड काम कर रहा हूँ अभी, मुझे उसमें ज़रा दिक्कत हो रही है, तो ये फ्री हैंड आप बनाना चाहें या फिर आप इसको आपके पास हैंड इसके वो होता है, क्या कहते हैं, स्केल, आप उससे भी काम कर सकते हैं। इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, फिर इसको यहाँ से गुलाई को घुमाते हुए ये ले गए और इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ मिला दिया, तो ये आपका जी बन गया। तो ये तो मैंने फ्री हैंड स्केल बनाया, आप इसको चाहें तो स्केल, छोटा स्केल, प्रकार वगैरह से बिल्कुल एक्यूरेसी से बना सकते हैं। मतलब एक खाने की मिकदार में घूमना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी। अब मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड और बना के दिखाता हूँ, आई जे के एल एस बनाता हूँ, एस में भी ज़रा बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है, तो एस बना के दिखाता हूँ मैं। तो एस के लिए आपने ये गुलाइयों को पकड़ा और इसको थोड़ा सा ड्रॉप करा, इसको यहाँ से ड्रॉप किया और इधर की गुलाइयों को बरकरार करते हुए आपने इसको यहाँ लिया और फिर इसको आपने इस तरह घुमाना है कि आपका जो है एस की शेप जो है यहाँ जो ये 2 है, तो 2 का आपका ये जो है बल्कि नीचे से जो बनाता हूँ,
इस तरह एस आपका बनेगा ये खाने की मिकदार में घूमता हुआ। ठीक है, ये एस हो गया। तो ये ज़रा टिपिकल था, मुश्किल था, ये बना दिया मैंने। बाकी आपके आसान है। आई के लिए मैंने जैसे कहा आपको एक सिंगल लाइन में आई को ड्रॉप करना है। ये आई आप आई हो गया आपका। जे 3 खानों बनेगा, तो जे के लिए मैंने यहाँ पे बस की हुई है। और वर्डिंग अभी मैंने एक चीज़ बताई नहीं आपको, जो अहम है वो मैं बताता हूँ अभी। ये जे हो गया, इसका गोलाई यहाँ पे सही नहीं आई। जे हो गया। जे 3 खानों में बना हुआ है। ठीक है, अब आपने अगर ये वर्ड बना लिए हो तो मैं एक वर्ड 5 के लिए 5 खाने बनाने हैं। तो यहाँ पर 3 खाने बने हुए, मैं इसको यहाँ पर अरेंज करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पर हम डब्लू बनाएंगे, तो वो है 0 1 2 3। तो हमें 2 खाने बनाने हैं। और पाँच खानों में डब्लू बनेगा। तो इसके लिए आप देखें कि 5 खानों के डब्लू के लिए आपने सबसे पहले इसके 2 ऊपर के सर जो बिल्कुल कॉर्नर पे ये आपने ड्रॉप कर दिए, ये ड्रॉप कर दिए। फिर बीच में 2 हैं, एक इधर का एक इधर का, ये कर दिया आपने। ठीक है, तो ये इस तरह आपने 2 कोने के और 2 सेंटर के आपने इनके पैर बना लिए, सर बना लिए, जो भी समझ लें। अब ये इस कोने से इस कोने को मिला दें, और इस कोने से इस कोने को मिला दें। ठीक है, देखो इस तरह ये 2 आपने 2 सर बना के 2 पैर बना के इनको आपस में मिलाना है। तो अभी यहाँ से बिल्कुल उसके सेंटर में तीसरे खाने का सेंटर ले लें आप। तो इस तीसरे खाने के सेंटर से आपने डब्लू के लिए ये पॉइंट जो है इसके इस कोने पे मिला दें, और ये वाला पॉइंट इस कोने से इस कोने में मिला दें। ठीक है, इस तरह कर लें। फिर उसके बाद आपने इसी सेंटर से एक पॉइंट यहाँ रखना है, एक पॉइंट आपने यहाँ रखना है कि एक खाने की मिकदार जो है आपको मिल जाए। तो एक खाने की मिकदार को इस वाले में को इस पॉइंट से मिला दें, तो इसको इस वाले से मिला दें। इस तरह करेंगे आप कि ये डब्लू को इस तरह एक एक पॉइंट करके मैं समझा रहा हूँ। इसके एक आने की मिकदार में लेके आप बनानी है। तो इसका ये सेंटर 2 का ले लें, 2 का सेंटर ले लें, इस पॉइंट को इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। ये आपका डब्लू तैयार हो गया। तो इस तरह आपने सारे वर्ड इस तरह डबल स्ट्रोक के अंदर बनाने। तो डबल स्ट्रोक के लिए आपको एक खाने की मिकदार जो भी आप खाने बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं तो स्क्वायर के अंदर, और अगर स्क्वायर में बना रहे हैं तो स्क्वायर का ये 1/4 का खाना है, तो ये स्क्वायर हो गया। और अगर आप
1/4 और 3/8 का खाना बना रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल में बड़ा है, ये रेक्टेंगल है वर्टिकल में बड़ा। तो इस तरह वर्ड की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आपने सिंगल स्ट्रोक के अंदर भी इनको अप्लाई करना है और डबल स्ट्रोक में भी इसका ग्राफ बना के इस तरह हमें ये अरेंज करनी है। तो बहुत आसान है, अरेंजिंग है, बस खाली यहाँ पर आपको बड़ी सोच समझ के पॉइंट लगा के उन पॉइंटों को एक खाने की मिकदार में घुमाना है। ठीक है, तो आसान है, बस ये थोड़ी सी मेहनत है, आप मेहनत करें और दिमाग लड़ा के काम करें कि 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 2 हिस्से कहाँ बनेंगे। अब ये 2 हिस्सों में है तो ये 2 हिस्से, तो ये 2 काम नहीं, ये 2 खानों का लिया है, ये भी 2 खानों का बना है, उसी में गुलाइयाँ वगैरह बनाई हैं। अब भाई अगर ये गुलाइयाँ आपने एक्यूरेसी से बनानी है तो आप प्रकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ्रिंज कर्व जो है कर्व भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे कर्व आने चाहिए, ये नहीं कि इधर कर्व कुछ और है इधर कुछ है। तो आपने जो सर्कल का एक आता है स्टेंसिल, वो भी अगर आप इस्तेमाल करें तो किसी एक सर्कल को यूज़ करेंगे आप हर कोने में, ये नहीं कि ये वाला सर्कल किसी और से लगा दिया ये किसी और से, तो फिर शक्ल कुछ की कुछ बन जाएगी। और ग्राफ बनाना अगर आपने प्रकार इस्तेमाल करना तो ग्राफ की जो लेंथ और विड्थ है वो एक्यूरेसी से बनाएं। तो ये पॉइंट आपस जब आपने प्रकार को यहाँ रखेंगे और गुलाइयाँ देंगे तो ये गुलाइयाँ बिल्कुल प्रकार के साइज़ जो आपने इधर का और इधर का दिया हुआ उसी को पिक करेगी। अगर ये साइज़ छोटा है ये बड़ा है तो वो पिक नहीं करेगी। ये दोनों के साइज़, ये पॉइंट और ये पॉइंट साइज़ के हिसाब से बिल्कुल इक्वल हो और आपका पॉइंटर जो निब जो है प्रकार की वो यहाँ रखी हो और आप इसको प्रकार से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा और ये छू भी जाएगी आपस में, आगे पीछे नहीं होगी। इसी तरह ये वाला भी यहीं से लगेगा, यहाँ से आपने खोला और इस पॉइंट से रख के ये सर्कल लगा दिया, ये पॉइंट से ये लगा दिया आपस में, जो सीधी लकीर है वो सीधी लगा दी। और चाहे तो आप इस पॉइंट से पूरा गोलाई भी उठा सकते हैं, ये वाली सीध ख़त्म कर सकते हैं आप, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक गोलाई, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी सीध ख़त्म हो जाएगी, ये भी सीध ख़त्म हो जाएगी, गोलाइयों में आ जाएगी, ये भी गोलाइयों में आ जाएगी। तो आप प्रकार भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्रकार से भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। गोलाइयाँ मैंने जो फ्री हैंड स्केच में दी हैं आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो बहरहाल ये आज हमारा जो थर्ड चैप्टर था आर्थोग्राफी तो आगे आएगा, लेटरिन का वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और अभी हमारा फोर्थ जो सॉलिड एंड नॉन सॉलिड मुझे शाम चल रही थी, उसका मैं आधा हमने पढ़ लिया था, आधा रह गया है, तो उसका इंशाल्लाह अगली क्लास में उसका भी काम कराएंगे। तो ये आपका आज हमारा लेटरिन कंप्लीट हो गया, ऑडियो भी और वीडियो भी। आप लोग इसको फीडबैक दे के समझाएँ कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई या नहीं आई। बहरहाल ये मेरे पास जो घर में ऑपरेटर्स थे ये ज़रा थोड़ा सा बोर्ड बनाने के लिए, ये बोर्ड नहीं है, ये मेरी सेंटर टेबल है, उसको मैंने वर्टिकल में लटकाया हुआ है और ये कुछ चीज़ों पे रख के, तो ये बार बार तो अरेंज नहीं हो पा रही है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की और आइंदा भी कोशिश करूँगा कि इस तरह अरेंज करके आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम ऑडियो में सॉल्व हो सकती है वो ऑडियो में, और जो वीडियो में हो सकती है वो वीडियो में आपके ख़त्म हो। वीडियो इंशाल्लाह थोड़ी सी तकलीफ़ होती है इसको अरेंज करने में, क्योंकि मेरे पास बोर्ड वैसा नहीं है। कोशिश करूँगा अगर मैं वो बोर्ड बाज़ार से परचेज़ कर लूँ तो उस पर काम कराऊँगा, लेकिन बहरहाल आज मैंने इस पर करा और आइंदा अगर हिम्मत ताकत हुई तो ये अरेंजमेंट करके तो वीडियो फिर बनाएंगे इंशाल्लाह, और बनाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए। और आपकी मज़ीद जो क्लासेस हैं सेकंड ईयर तक की, जो हमारी आर्थोग्राफी प्रोजेक्शंस जो चैप्टर है उसके हिसाब से हम इसको इंशाल्लाह इस पे काम करते रहेंगे इस बोर्ड पे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह आप जो है मुझे फीडबैक दे के समझाएँ बताएं, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।